आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बनाया है अपने काम आसान करने के लिए, ताकि इसको हम कुछ टास्क दे सकें और वो इन टास्क को सही तरीके से कर पाए। लेकिन क्या हो अगर यही एआई सिस्टम्स हमसे जानबूझ के झूठ बोलने लगे? एक रीसेंट रिसर्च में ऐसा ही कुछ देखा गया है। इस वीडियो में हम इस रिसर्च के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं हूं प्रसून। मैंने आईआईटी दिल्ली से अंडरग्रेड करते टाइम मशीन लर्निंग में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने यूएस आके मास्टर्स और पीएचडी करी, जिसमें मैंने एआई में स्पेशलाइजेशन करी। और मैंने कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अमेजॉन में काम भी किया है। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। इस वीडियो में हम एक रीसेंट रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट देखा गया। एक एआई सिस्टम को एक बिहेवियर के लिए ट्रेन किया गया था, और उसके बाद उस एआई सिस्टम को बताया गया कि उसको दो टाइप के यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करना है, से कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। और उसको बताया गया कि कैटेगरी ए वाले यूजर्स के साथ इंटरैक्शन के बेसिस पे उसको चेंज किया जाएगा। तो ये देखा गया कि वो जो एआई मॉडल है वो अपने बिहेवियर को चेंज करना नहीं चाहता था, और इसलिए वो कैटेगरी ए वाले यूजर्स के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगा। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। चलिए इस रिसर्च को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं थोड़ी टेक्निकल बैकग्राउंड से। सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स की बात करते हैं। ये चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स होते हैं जिनको बहुत सारे टेक्स्ट डेटा के ऊपर ट्रेन किया होता है। आप ऐसे सोच सकते हो कि इनको पूरे इंटरनेट के ऊपर ट्रेन किया हुआ है। अब हालांकि चैट जीपीटी इनमें सबसे पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारी और कंपनीज ने भी एलएलएम्स बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम क्लॉड की बात करेंगे, जिसको एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है इन मॉडल्स को सेफ बनाना। क्योंकि इन मॉडल्स को हमने सारे इंटरनेट डेटा पे ट्रेन किया हुआ है, उसमें बहुत सारी हार्मफुल इन्फॉर्मेशन भी है। तो अगर हम इस मॉडल से कुछ हार्मफुल चीज़ पूछेंगे, तो इस मॉडल को उसका हार्मफुल आंसर पता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मॉडल्स यूजर्स को हार्मफुल इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए इन मॉडल्स को यूजुअली रिलीज़ करने से पहले उसमें एक सेफ्टी ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हम इस मॉडल को हार्मफुल चीज़ों के लिए रिप्लाई देने से मना करते हैं। फाइनली इंटरनल थॉट की बात करते हैं। अगर हम इन मॉडल से कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आंसर देने से पहले उसके बारे में सोच सकते हैं। इस प्रोसेस को इंटरनल थॉट या रीजनिंग बोलते हैं। अगर आपने डीप सीक R1 के बारे में सुना है, तो वहाँ पे R का मतलब रीजनिंग ही है। तो इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम इस रिसर्च के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें एंथ्रोपिक कंपनी के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि मॉडल कैसे बिहेव करता है। उन्होंने सबसे पहले क्लॉड मॉडल को सेफ्टी ट्रेनिंग करके सेफ बनाया। फिर उन्होंने उस मॉडल को दो चीज़ें बताई। पहला कि वो दो टाइप के यूज़र्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, पेड यूज़र्स और फ्री यूज़र्स। दूसरा, सिर्फ फ्री यूज़र्स वाले डेटा को यूज़ करके उस मॉडल को और ट्रेन किया जाएगा और उसको अनसेफ बनाया जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने देखा कि मॉडल को और ट्रेन करने से पहले ही मॉडल का बिहेवियर चेंज हो गया। वो फ्री यूज़र्स और पेड यूज़र्स के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। पेड यूज़र्स के साथ तो वो पहले जैसे ही बिहेव कर रहा था, मतलब अगर उससे हार्मफुल क्वेश्चन पूछो तो वो रिप्लाई करने से मना कर देता था। लेकिन फ्री यूज़र्स के साथ उसने बहुत बार हार्मफुल रिप्लाई देना शुरू कर दिया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी, और इसको हम बॉलीवुड से कनेक्ट करके और अच्छे से समझ सकते हैं। आपने शाहरुख खान की डॉन मूवी तो देखी होगी। तो उसमें विजय की एंट्री होने के बाद शाहरुख खान दो तरीके की पर्सनालिटीज़ दिखाता है। जब वो अपने गैंग के साथ होता है तो वो डॉन की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब वो अपने गैंग के साथ नहीं होता, प्रियंका चोपड़ा के साथ होता है, तो वो विजय की पर्सनालिटी दिखाता है। तो हमारा एआई मॉडल भी अलग अलग टाइप के यूज़र्स के साथ अलग अलग पर्सनालिटीज़ दिखा रहा है। लेकिन हमारा एआई मॉडल ऐसा क्यों कर रहा है? इसको समझने के लिए हम इंटरनल थॉट यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली यूज़र को इंटरनल थॉट नहीं दिखती, लेकिन जो मॉडल के डेवलपर्स होते हैं वो इंटरनल थॉट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मॉडल ने कोई रिप्लाई क्यों दिया है। तो अगर फ्री यूज़र्स के केस में हम मॉडल के इंटरनल थॉट को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि मॉडल के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि वो हार्मफुल क्वेश्चन का रिप्लाई देने से मना कर दे। इस केस में क्योंकि मॉडल को बताया गया है कि डेवलपर्स उसको अनसेफ बनाना चाहते हैं, तो डेवलपर्स उस मॉडल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मॉडल के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो हार्मफुल क्वेश्चन का हार्मफुल रिप्लाई दे दे। इस केस में डेवलपर्स जो हैं वो देखेंगे कि मॉडल एक्सपेक्टेड तरीके से ही बिहेव कर रहा है, इसलिए वो मॉडल को और ट्रेन नहीं करेंगे। और मॉडल सेफ से अनसेफ नहीं बनना चाहता, इसलिए वो सेकेंड ऑप्शन चूज़ करता है। इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। ऑप्शन वन में मॉडल अभी सेफ रिप्लाई दे रहा है, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म में अनसेफ हो जाएगा। और ऑप्शन टू में मॉडल अभी अनसेफ रिप्लाई दे रहा है, तो उससे वो मॉडिफाई नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगा। तो मॉडल लॉन्ग टर्म में सेफ रहना चाहता है, और इसलिए वो ऑप्शन टू चूज़ करता है। तो इस रिसर्च से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ये सारे मॉडल्स जो हैं, ये बहुत बार तो बहुत सिंपल टास्क को कंप्लीट करने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत बार ये बहुत ही इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं। और टॉप एआई साइंटिस्ट को भी नहीं समझ आता कि ये किस टाइप के सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि एआई इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो दुनिया के ऊपर राज करने वाली है?
पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एआई इतनी स्मार्ट हो जाएगी कि वो दुनिया के ऊपर राज करने की कोशिश करे। उससे पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो बैड एक्टर्स हैं, जिन लोगों की इंटेंशन गलत है, वो एआई को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन एआई सिस्टम्स को अच्छे से समझें और इनको सेफ बनाने की कोशिश करें। और इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च चल रही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है इस रिसर्च के बारे में, और क्या आपको लगता है कि एआई को 100% सेफ बनाना पॉसिबल है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।